भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहां पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया। उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। अजय जी, बात सुनी, बात फिर बहुत बड़ी की है। अगर इसी के अनुरूप होता है कार्यक्रम तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अजय जी, और उम्मीद है कि सबको ठीक ठाक जो उम्मीद है उसी के अनुरूप कुछ मिल जाएगा। मैं अपना आकलन बता रहा हूं। कल मुझे आप पकड़ो कि आपने कह दिया, मैं मुख्यमंत्री की बात सुनकर बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कोई जोड़ रहा हूं, ना मैंने अपनी तरफ से बात जोड़ी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब उन्होंने ऐलान किया, वो कह रहे हैं संविदा कर्मी और उन सबको हम न्यूनतम मानदेय जो आ रहा है 8वें वेतन आयोग का, वो बहुत सटीक है। पुराना भी ठीक है, पुराना भी 30,000 के समथिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और न इसमें कहीं घोड़ा गणित कुछ लगाना है। अजय जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है और कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। देखिए, 5 सितंबर को घोषणा भी किया, फिर से आज घोषणा किया। एक तरह से ये घोषणा ही माना जाएगा। मंच के माध्यम से उन्होंने एक तरह से कहा है तो ये घोषणा ही माना जाएगा। दूसरी चीज, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, उन सभी लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग इनसे कहिए कि ये लोग धैर्य बना के रखे, हम इनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और लगभग अंतिम चरण में है, हम इनकी व्यवस्था जल्दी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं तो वो होगा, और हम सभी लोग, हम सारे शिक्षा मित्र और निदेशक माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे और इंतजार कर रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को जल्दी से जल्दी मिले, ताकि हमारे लोगों का जो मौत का सिलसिला है वो रुक जाए, हमारे लोग अच्छे से जीवन यापन करने लगे, हमारे लोग अच्छे से रहने लगे, अपने माँ बाप की इलाज करना, अच्छे से इलाज करवा पाए, अपने बच्चों की शादी अच्छे से करवा पाए, घर परिवार अच्छे से चला सके। ये बहुत जरूरी हो चुका है और उम्मीद है, और सभी लोगों को धैर्य रखना होगा। सर, मुझे अभी लखनऊ के लिए निकलना है, क्योंकि बिल्कुल आप लखनऊ निकलिए और कल कुछ अच्छी खबर दीजिए, कुछ अच्छा ऐलान करके मुख्यमंत्री जी से मिलने का और सभी शिक्षा मित्रों की आवाज वहां तक पहुंचाने का काम करिए। हालांकि मैं ये अभी आपसे कहने की स्थिति में भी नहीं हूं। आपने अपनी माँ को खोया है और माँ को खोने का गम कितना होता है मैं समझता हूं कि माँ और बाप का जाना एक विछोह होता है। अब आपसे आज के बाद कोई नहीं पूछेगा भूखे हो, खाना खा लिया है कि नहीं खा लिया है। माँ ही ऐसी होती है कि लखनऊ है, अजय खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, सो गए हो कि नहीं सो गए हो, यहां तक पूछने वाला अब कोई नहीं है जो आपको इस तरीके से आवाज दे, इस तरीके से पूछे। तो मैं आपके इस पूरे संवेदना में आपके साथ हूं, मेरी जहां भी जरूरत हो। आपका आभार, धन्यवाद। आप निकलिए। अभी आप सुन रहे थे अजय सिंह ने अपनी बात की। कल शिक्षा मित्र संघ की एक बड़ी बैठक है, पूरे प्रदेश के नेता बुलाए गए हैं, और अब ये नेता कल क्या निर्णय लेते हैं, और उससे पहले ये मुख्यमंत्री जी की ये आज अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन ये ऐलान, ये क्या न्यूनतम पे कमीशन, न्यूनतम वेतनमान क्या होता है, इसकी प्रतीक्षा सबको रहेगी। लेकिन कुल मिला के है कि अब देर नहीं होना चाहिए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब देर के वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मुख्यमंत्री जी को ऐलान कर देना चाहिए, और ये साहसिक कदम जितनी जल्दी उठ जाएगा उतनी जल्दी ही जाने जाना बंद हो जाएगी। जिस दिन ऐलान हो गया उसके बाद मुझे लगता है कि कोई जान नहीं जाएगी, वही उसी के सामने समस्या होगी। 2 चीजें आ जाएं, एक तो कैशलेस बीमा सबको मिल जाए, कैशलेस योजना सबको मिल जाए, तो जो बीमार है वो अपना इलाज करा लें, ढंग से अपनी व्यवस्थाएं जुटा लें, और दूसरा
यह ऐलान। दो चीजों से सब कुछ समान हो जाएगा, फिर ट्रांसफर की भी बात हो जाएगी, अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी हो जाएगी। ये एक दिन का ऐलान है, फिर ट्रांसफर पर लग के नेता लग जाएं, ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर दें। अंतर जनपदीय ट्रांसफर एक बड़ी समस्या है अनुदेशकों शिक्षा मित्रों में। इनमें लगभग 4-6 हजार परिवार दोनों जगह निकलेंगे, 10,000 परिवार जो टूटने की कगार पर खड़े हैं। पूरी उम्र अलग रहते शिक्षा मित्र और उनके पतियों को हो चुकी है, उनकी पत्नियों को हो चुकी है। अनुदेशकों का भी यही हाल है, कई लोगों का डाइवोर्स भी हो चुका है, तलाक हो चुका है, कई तलाक के कगार पर खड़े हैं, कई के बच्चे कहीं हैं, पत्नी कहीं है। तो एक बड़ी समस्या, एक बड़ा कोड है। तो ये अंतर जनपदीय ट्रांसफर, वेतन और कैशलेस, और उसी में मूल विद्यालय वापसी, ये 4 चीजें हो जाएं और इसके बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हेलो।